पीपल के पत्ते से किसी का भी आप वशीकरण कर सकते हैं। सदैव के राम राम, मैं पंडित एस के मिश्र। यदि आप किसी युवक, युवती, स्त्री, पुरुष, बालक, बालिका को अपने वशीकरण पाठ में, सम्मोहन पाठ में, आकर्षण पाठ में बांधना चाहते हैं या बांधना चाहती है, तो यहाँ मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ, इस प्रयोग के माध्यम से बहुत ही सरलतम तरीकों से आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हैं या बस में कर। एक एक स्टेप को आपको बारीकी से सुनना है, समझना है और पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना है। वशीकरण का जब भी प्रयोग करें तो किसी को हानि या क्षति पहुंचाने के नियत से कदापि न करें। भूल करके भी इसका दुरुपयोग नहीं करें। यदि आप लोग रिश्तों में प्रगाढ़ता घटती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव बढ़ते बढ़ते आपको ऐसा लगने लगा है कि मानो रिश्ता चल ही नहीं, या आप लोग रिश्तों में जो प्रगाढ़ता पहले थी उस तरह की प्रगाढ़ता नहीं हो पा रही, आपके रिलेशनशिप में दरारें पड़ती जा रही है, ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है, या आप लोग के दाम्पत्य जीवन में क्राइसिस बढ़ते बढ़ते, लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते ऐसा लगने लगा है कि मानो रिश्ता चल ही नहीं पाएगा, तो वहां इसका प्रयोग करें। वशीकरण का अर्थ होता है किसी को अपने बस में करके अपनी इच्छा अनुसार उससे कार्य करवाना। मगर मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भूल करके भी इसका दुरुपयोग। जब भी आप कोई यंत्रों का, तंत्रों का, मंत्रों का, हमारे द्वारा बताए गए टुटकों का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो अपनी एनर्जी को भली बात आपको रीड कर लेना है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी भी कार्य में आपको तुरंत ही सफलता मिल जाती है, और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है तो समय लग जाता है, कभी कभी तो कार्यों में असफलता होने लगती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर के वशीकरण पावर को बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी साधनाएं हैं जो आप अपने घर बैठे हमारे माध्यम से सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करें, एकांत स्थान में करें, किसी की टोक ना लगे, और अपने मन में किसी प्रकार का टेंशन, तनाव अगर है तो उसको निकाल करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य। प्रयोग करने से पहले अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर इसका प्रयोग करें तो अवश्य ही सफलता। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी न किसी गुरु की सहायता से ही सिद्धि मिलती है। अतः गुरु की तलाश करिए। फिर भी यदि आप असफल हो जाते हैं गुरु को तलाशने में, तो आप परेशान ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना होगा कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात मैं आप लोगों से आग्रह करने वाला हूं, निवेदन करने वाला हूं कि हमसे संपर्क करने के लिए फोन कॉल का कदापि प्रयोग न करें। अधिकतर फोन कॉल आने से मोबाइल साइलेंट होता है, किसी से बात नहीं हो पाती है, और फोन न उठने से आपके मन में भी दुख होगा। अतः मैं आप लोगों से पहले क्लियर कर देता हूं कि हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का अपना नाम, अपना तुरंत खींचा फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ लिखें। हमारे यहाँ जो भी जानकारियां हैं गुप्त होती हैं, लेकिन हमको तो जानकारी अवश्य होनी चाहिए। और यदि आप किसी प्रकार की समस्या का समाधान करना चाहते, इस प्रयोग में आपको क्या करना है, पीपल का पत्ता लाना है।
किसी पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है और जो सूखे पत्ते हैं उनको तोड़ लीजिए, मगर पहले पीपल को नमन करना है, उनसे कहना है कि हे वृक्ष देवता, मैं वशीकरण कार्यों के लिए आपका कुछ अंश लेना चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ। कृपया हमको अपना आशीर्वाद दें और जाने अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करें। उसके बाद से आपको पीपल का पत्ता तोड़ना। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पीपल का पत्ता आपको तोड़ना ही है, नीचे गिरे हुए पत्ते आपको नहीं। उसके बाद क्या करना है, आपको इन पत्तों पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप अपने बस में करना चाहती हैं या बस में करना चाहते हैं। अब इन पत्तों को उल्टा करके उसी पेड़ के नीचे रख दें और उनके ऊपर कोई भारी पत्थर रख दें या ईंटा वगैरह रख दें। अब हर दिन पीपल के पेड़ को पानी चढ़ाएं। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि वह व्यक्ति बदलने लगेगा और आप की तरफ आकर्षित होने लगेगा। अगर वन साइडेड लव के शिकार है, एक तरफा प्रेम के शिकार है, तो भी यह काम अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है और प्रबल वशीकरण प्रयोग है। बिना तंत्र मंत्र के सिद्ध प्रयोग, आवश्यकता हो तो आजमा कर देखिएगा, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।